नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार लूना आईसीसी अकेडमी अबोहर से। आज हम लोग जी बेसिक इंग्लिश का पेपर नंबर 8 डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं इससे पहले वाले पेपर आपने सारे देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे तो पहले प्लीज वो देख लीजिए ताकि ये समझना आपके लिए आसान हो जाए जी। चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स। हमें कुछ एक वर्ड ब्रैकेट में दे रखे हैं, इनमें से हमने जो करेक्ट वर्ड है वो चूज करना है। पहला वाक्य देख रहे हैं, शी स्पोक इन ए वेरी लो वॉइस बट आई डैश नॉट अंडरस्टैंड व्हाट शी सेड। कैन और कुड में से हमने भरना है जी। देखिए आपने एक रूल पढ़ा है, जगह जगह पे आ रहा है शी स्पोक इन ए वेरी लो वॉइस, यानी पहला हिस्सा पास्ट में है। तो रूल क्या पढ़ा आपने, पहला हिस्सा अगर पास्ट में हो दूसरा हिस्सा हमेशा पास्ट में आता है। तो यहां पे क्या आएगा, कुड। आगे भी गौर कीजिए, सेड लगा हुआ है। देखो मैंने आपको एक चीज बताई है, एक हिस्सा अगर पास्ट में हो दूसरा हिस्सा हमेशा पास्ट में आता है और प्रेजेंट व फ्यूचर का आपस में ताल्लुक होता है जी। सेकंड वाक्य देख रहे हैं, हाउ मच मनी डैश स्टोलन, हाउ मच मनी वाज स्टोलन। हाउ मच मनी ये किस में यूज किया गया है, सिंगुलर में यूज किया गया है, यानी एक वचन में, तो वाज आएगा। तीसरा वाक्य देखिए, मोर देन 1 आवर डैश पास्ट, मोर देन 1 आवर हैज पास्ट। यहां पे गौर कीजिए, मोर देन 1 आवर का मतलब क्या हुआ, 1 घंटे से ज्यादा बीत चुका है। अगर यहां पे होता मोर देन 2 आवर्स तो क्या हिंदी होनी थी, 2 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं। तो आपने गौर करना है 1 आवर 2 आवर यहां पे दे क्या रखा है। अगर तो यहां पे 1 आवर दे रखा है तो फिर तो एक वचन में यूज आएगा, इसलिए हमने यहां पे क्या लगा दिया, हैज लगा दिया। यहां पे मान लो दिया था मोर देन 2 आवर्स या 3 आवर्स, तो फिर क्या आना था, हैव आना था। आगे देखते हैं, चौथा क्वेश्चन देख रहे हैं जी, नाइदर ऑफ दीज क्वेश्चंस डैश राइट। आपने पहला रूल पढ़ा था जी, आइदर, नाइदर, एवरीबॉडी, एवरीवन, एवरी बॉय, ईच वाले सारे वर्ड, मेनी, अ वाले सारे वर्ड, एनी वाले सारे वर्ड हमेशा एक वचन में आते हैं। एक वचन में आते हैं तो क्या आएगा, यहां पे इज आएगा। Neither of these questions is right. पांचवा वाक्य देखिए, the men who dash here dash my friends। देखो आपको एक रूल बताया था, इसको ध्यान से समझिए, आगे बार बार ये रूल आएगा। who, which, that, इससे तुरंत पहले वाला वर्ड देखिए जी, उसके अकॉर्डिंगली बाद वाला हेल्पिंग वर्ब लगाइए। who से पहले क्या दिया हुआ है, men। आपको क्या बताया जी, who, which and that। तो गौर कीजिए, हु से पहले क्या दे रखे हैं, मेन। मेन के अकॉर्डिंग यहां पे क्या आना चाहिए, आर। इसे हमारे में से भरना है, तो इसमें बहुवचन कौन सा हो गया, आर। मेन बहुवचन में दे रखा है हमें, आर माई फ्रेंड्स। देखो गौर कीजिए, जब भी हमें ऐसे डैश दे रखे होते हैं तो नॉर्मली अगर 2 डैश गिवन है तो दोनों में एक ही आता होता है। द मेन हु आर हियर आर माई फ्रेंड्स। छठा वाक्य देख रहे हैं, ही एंड आई डैश क्लास फेलोज। एंड आ गया जी, एंड किसको शो कर रहा है, बहुवचन को शो कर रहा है, तो क्या आएगा, आर। सातवां वाक्य देख रहे हैं, ऑल द डैश हैव बीन चेक्ड, ऑल द डाटा हैव बीन चेक्ड। देखो यहां पे 3 वर्ड देखिए जो कि ज्यादातर यूज होते हैं। एक वर्ड है हमारे पास जी, डाटा। डाटा जो वर्ड है जी ये प्लूरल में है, और सिंगुलर इसका क्या होता है जी, डाटम। दूसरा वर्ड है जी एजेंडा, एजेंडा प्लूरल में है जी, इसका सिंगुलर होता है एजेंडम। तीसरा वर्ड है जी इरेटा, इरेटा मतलब गलतियां, कोई बुक वगैरह प्रिंट हो गई है उसमें कोई गलतियां आ गई तो क्या बोलते हैं, इरेटा। इरेटा प्लूरल में इसका एक वचन क्या होता है, इरेटम। इन तीनों में से एक ही पेपर में अक्सर आ जाता है, डाटाज कोई वर्ड नहीं है, क्योंकि डाटा जो है जी ये ऑलरेडी प्लूरल में दे रखा है, तो क्या आएगा, ऑल द डाटा हैव बीन चेक्ड। आगे देखते हैं, 8वां वाक्य देख रहे हैं, द डैश ऑफ इंडिया आर मार्चिंग अहेड, द पीपल ऑफ इंडिया। तो पीपल वर्ड जो है ऑलरेडी बहुवचन में, पीपल का मतलब क्या होता है, लोग। पीपल्स, पीपल्स का मतलब क्या होता है, राष्ट्र, नेशंस।
हाउ मेनी पीपल्स आर देयर इन एशिया, यानी एशिया में कितने देश हैं, कितने राष्ट्र हैं, तो यहां पे क्या आएगा, पीपल। 9th वाक्य देखिए, द क्लर्जी डैश ऑलवेज स्टूड इन द वे ऑफ प्रोग्रेस। देखो क्लर्जी का मतलब क्या होता है, पादरी वर्ग यानी पंडित लोग। ये कुछ एक वर्ड है जी, मैं बार बार बताता हूं, ये हमेशा बहुवचन में आते हैं, जैसे क्लर्जी, कैटल, वर्मिन, नोबिलिटी, पिजेंट्री, जेंट्री, इन्फेंट्री। इन्फेंट्री क्या होता है, पैदल सेना। पीपल, चिल्ड्रन, फोक, क्लर्जी। इन वर्ड्स को हम लोग ही हमेशा किस में यूज करते हैं, बहुवचन में यूज करते हैं। अब गौर कीजिए, चिल्ड्रन, चाइल्ड एक वचन है तो बहुवचन चिल्ड्रन है। पिजेंट्री क्या होता है, किसान वर्ग। जेंट्री क्या होता है, जेंटल पीपल। तो इनको जब हम बहुवचन में यूज करते हैं तो क्लर्जी के साथ फिर हैज में से हमने फिल करना है, क्या आएगा, हैव। क्या वाक्य बना, द क्लर्जी हैव ऑलवेज स्टूड इन द वे ऑफ प्रोग्रेस। 10वां वाक्य देख रहे हैं, लेट डैश एंड डैश वर्क टुगेदर। देखो मैंने आपको 6 वर्ड पहले बताए होंगे, आप नोट कर लीजिए जी। लेट, between, except, like, for, beside। ये जो वर्ड है जी, इनके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। ऑब्जेक्टिव केस कौन सा होता है, हिम, ही, हिज, हिम में से क्या हो गया, हिम। ही को क्या बोलते हैं हम लोग, सब्जेक्टिव केस। हिज को क्या बोलते हैं जी, पॉजेसिव केस। हिम को क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव केस। सेम वे आई, माई, मी में है। तो गौर कीजिए, इनके बाद क्या आने, ऑब्जेक्टिव केस। लेट के बाद क्या आएगा, हिम, और इधर जी आई, माई, मी में से क्या आएगा, मी। क्या वाक्य बन गया, लेट हिम एंड मी वर्क टुगेदर। आगे देखते हैं, 11वां वाक्य देख रहे हैं, द सूनर वी लीव द सूनर वी डैश अराइव। द सूनर वी लीव द सूनर वी विल अराइव। पहला हिस्सा आपको बताया था प्रेजेंट में हो, तो दूसरा हिस्सा किस में आता है, फ्यूचर में आता है जी। आपको बताया था प्रेजेंट और फ्यूचर का आपस में ताल्लुक होता है। यहां पे एक रूल और समझ लीजिए जी, एक ही वाक्य में जब सेकंड डिग्री 2 बार आ जाए तो दोनों के साथ द लगता है। द सूनर यहां पे आ गया, द सूनर यहां पे आ गया जी। 12वां वाक्य देख रहे हैं, ही हैज नॉट सीन मी डैश 1970 सिंस 1970। उसने मुझे 1970 से देखा नहीं है, या वो मुझे मिला नहीं है। देखो सिंस कहां पे आता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। 4 कहां पे आता है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए। 1970 एक पॉइंट दे रखा हमें, तो इसलिए यहां पे क्या आ जाएगा, सिंस 1970। 13वां वाक्य देखिए, शी वर्क्स हार्ड सो दैट शी डैश पास, सो दैट शी मे पास। देखो यहां पे हमें वर्ड दे रखा है वर्क्स, प्रेजेंट में है, तो पीछे क्या आएगा, मे। अगर यहां पे वर्कड आया था तो फिर पीछे क्या आना था, माइट। 14वां वाक्य देख रहे हैं, ही टोल्ड मी दैट ही डैश हेल्प मी। आपको बताया था सेंटेंस का एक हिस्सा पास्ट में हो तो दूसरा हिस्सा हमेशा पास्ट में आता है। तो पहले हिस्से में देखिए टोल्ड गिवन है, ये टेल, टोल्ड, टोल्ड। टोल्ड पास्ट में दे रखा है, तो पीछे क्या आएगा, कैन कुड में से कुड आएगा जी। आगे देखते हैं, 15वां वाक्य देख रहे हैं, डैश यू माइंड क्लोजिंग द गेट, वुड यू माइंड। देखो आपको 3 वर्ड बताए थे मैंने, माइंड, लाइक, रादर। इनसे पहले हमेशा क्या आता है जी, वुड आता है। विल नहीं लगा सकते आप जी। वुड यू माइंड क्लोजिंग द गेट, वुड यू प्लीज गो देयर, वुड यू प्लीज हेल्प मी। 16वां वाक्य देख रहे हैं, मैथमेटिक्स डैश प्रैक्टिस। मैथमेटिक्स हमेशा सिंगुलर में यूज होता है, एक वचन में जी। क्या आएगा, रिक्वायर्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जी। एक वचन के साथ एस ई एस लगता है तो रिक्वायर्स आएगा। ये कुछ एक वर्ड्स हैं जी जिनके पीछे एस आता है, लेकिन आते हमेशा एक वचन में, जैसे मैथमेटिक्स, न्यूज, एथलेटिक्स, जिम्नास्टिक्स, गैलोज, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिक्स, वेजेस, एटसेट्रा जी।
ये वो वर्ड है जी हमारी इंग्लिश की सेकंड बुकलेट में गिवन है जी, जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा जी। तो इसको ध्यान से देखिए। 17वां वाक्य देख रहे हैं, इट्स ए नाइस डैश, इट्स ए नाइस पोएम। पोएमों के समूह को पोइट्री कहा जाता है। आपकी जो बुक है उसको बोलते हैं पोइट्री बुक। उसमें 10 पोएमें हो सकती हैं, 20 पोएमें हो सकती हैं। तो आप एक की बात कर रहे हो तो क्या आएगा? पोएम। ये भी रूल जो है हमारी सेकंड बुकलेट के पेज नंबर 13 पे दे रखा है। 18वां वाक्य देखिए, हार्डली हैड वी रीच्ड द स्टेशन डैश द ट्रेन स्टार्टेड। हार्डली के बाद क्या आता है जी? व्हेन आता है, और नो सूनर के बाद देन आता है जी। ये पहली बुकलेट पेज नंबर 18 पे आपने पढ़ा होगा जी। 3 वर्ड है जी, हार्डली, बेयरली, स्केर्सली। इन तीनों के बाद क्या आता है? हैड आता है प्लस थर्ड फॉर्म आती है, और उसके बाद सेकंड हिस्से में क्या आता है? व्हेन आता है, और साथ में सेकंड फॉर्म आती है जी। आगे देखते हैं। 19वां वाक्य देख रहे हैं, डैश यू प्लीज रिकमेंड माई केस टू द मैनेजर। कुड यू प्लीज, आपको बताया था जी प्लीज वाले वाक्यों में कैन या कुड में से कुड आता है, विल या वुड में से वुड आता है जी। वुड यू प्लीज गो देयर, वुड यू प्लीज हेल्प मी, कुड यू प्लीज हेल्प मी, कुड यू प्लीज रिकमेंड माई केस। 20वां वाक्य देखिए जी, डैश योर सन इंसल्ट द प्रिंसिपल, डेयर योर सन। आपने एक रूल पढ़ा है जी, डेयर, डेयर्स, ये 2 वर्ड हैं जी। दूसरे 2 वर्ड कौन से पढ़े आपने? नीड, नीड्स। इनका प्रयोग कैसे करते हैं जी? क्या पढ़ा था आपने? अगर वाक्य पॉजिटिव सेंस में दिया हुआ है तो उसमें डेयर के साथ एस आएगा और नीड के साथ भी एस आएगा, साथ में टू प्रेपोजिशन भी लगेगी जी। अगर वाक्य इंटेरोगेटिव में गिवन है या फिर नेगेटिव में गिवन है तो ना तो इनके साथ एस आए ना ही टू आए। यहां पे देखिए वाक्य इंटेरोगेटिव में है जी, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो इसलिए एस तो आना नहीं है। तो डेयर और डेयर में से क्या आएगा? डेयर। क्या कहना चाहता है? क्या आपके बेटे की इतनी हिम्मत है कि वो प्रिंसिपल की इंसल्ट कर पाए? 21वां वाक्य देखिए, टेक केयर लेस्ट यू डैश बी डिसीव्ड, लेस्ट यू शुड बी डिसीव्ड। लेस्ट के बाद हमेशा क्या आता है जी? शुड आता है। आगे देखते हैं। 22वां वाक्य देख रहे हैं, ही बिहेव्स एज इफ ही डैश अ किंग, ही बिहेव्स एज इफ ही वर ए किंग। आपने रूल पढ़ा हुआ है जी, एज इफ, एज दो, वुड दैट, ओ दैट, आई विश। इनके बाद हमेशा क्या आता है जी? वर आता है। अगर यहां पे बिहेव्स की जगह बिहेव्ड दिया होता तो फिर पीछे वर की जगह हैड बीन आ जाना था। 23वां वाक्य देख रहे हैं, आई डैश नॉट सीन हिम सिंस ही लेफ्ट दिस प्लेस, आई हैव नॉट सीन हिम जी। बड़ा क्लियर सा वाक्य है जी। आप देखिए यहाँ पे थर्ड फॉर्म गिवन है, तो हैव के साथ हमें पता है थर्ड फॉर्म आती है, डिड के बाद क्या आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है जी। 24वां वाक्य देख रहे हैं, वर आई ए बर्ड आई डैश फ्लाई टू हर। आपने एक रूल पढ़ा था ये, सेंटेंस के पहले हिस्से में वर आता है तो दूसरे हिस्से में क्या आता है? वुड आता है। अगर वर आगे नहीं लगाना, अंदर करना है तो आगे इफ लगा सकते हो जी। इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो, इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई टू हर। एक ही बात है जी। यदि मैं पक्षी होता तो मैं उसके पास उड़कर पहुंच जाता जी। 25वां वाक्य देखिए, द पुअर डैश रादर माइग्रेट टू सिटीज देन स्टार्व इन द विलेजेस। देखो अभी मैंने ऊपर बताया था, रादर, लाइक, माइंड, ये 3 वर्ड हैं जी, जिनके पहले हमेशा क्या आता है? वुड आता है। तो क्या आएगा? द पुअर वुड रादर माइग्रेट टू सिटीज। गरीब लोग जो है जी गांव में भूखे मरने की अपेक्षा शहर में जाना पसंद करेंगे जी। तो उम्मीद करता हूं सारा आपको अच्छे समझ आ गया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।